आखिर तेरी ससुराल में तेरा दुश्मन कौन था? कौन चाहता था कि तू उस घर को छोड़कर चली जाए? जूही राधिका से पूछती और अनुराग राधिका के जवाब का इंतजार करता। तब राधिका कहती, बहुत दिनों तक मैं भी नहीं समझ पाई आखिर एक सब कौन कर रहा है। हर दिन कुछ ऐसा होता जिससे मैं पूरे घर की नज़रों में गिर जाती। मुझे लग रहा था इस सब के पीछे मेरी सास का हाथ है और मैं अपनी सास पर नज़र रखने लगी। अब वह कुछ मेरे हित के लिए भी कहती तो उसमें मुझे मेरी सास की बुराई ही नजर आती, जिस कारण हम सास बहू में लड़ाई होने लगी। अक्सर मेरी सास मुझसे गुस्से में कहती, हमने तो तुझसे अपने बेटे की शादी यह सोच कर कराई थी कि तू इस घर में आएगी तो स्वर्ग बना देगी, इस घर की एकता बनी रहेगी, पर गलती हो गई हमसे। यह सुन मैं रोने लगती और मेरी जेठानी मुझे समझाती कि सासू माँ की बातों को दिल पर मत रखाओ, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही करती थी, मुझसे भी लड़ती थी और सबको लगता था कि लड़ाई की शुरुआत मैं करती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बोलती, जिससे घर में शांति बनी रहती है। अब तुमसे भी मम्मी जी कुछ भी कहें तुम जवाब मत दिया करो, इससे घर में शांति रहेगी। और हाँ, राघव भैया को मम्मी जी के बारे में सब कुछ बता देना कि वह किस तरह तुम्हें परेशान कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी तुम्हारे और राघव भैया में दूरियां करा दें। पर माँ जी को इस सब से क्या मिलेगा? मैंने भाभी से पूछा। संतुष्टि। संतुष्टि? वो कैसे? मैंने फिर पूछा। तब भाभी कहती, दरअसल मम्मी जी को लगता है कि बहुएं आने से उनके बेटों से दूरी हो जाएगी। हम उन्हें उनके बेटों से दूर कर देंगे, इसलिए वे सबके सामने हमसे लड़ती हैं और हमें परिवार वालों के सामने बुरा कर देती हैं, जिससे उनके बेटे उनके पक्ष में बने रहें। वक्त रहते मैं यह बात समझ गई और तुम्हारे भैया को भी समझा दी, इसलिए मैं आज इस घर में हूँ, वरना मम्मी जी तो कब का मुझे इस घर से बाहर कर देती। अब तुम भी इस बात को समझ जाओ और देवर जी को भी समझाओ, वरना वह दिन दूर नहीं जब तुम इस घर से बाहर होगी। हाँ, लेकिन इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना देवर जी को लगेगा मैं तुम्हें मम्मी जी के खिलाफ भड़का रही हूँ और मैं ही बुरी हो जाऊँगी। नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम कभी नहीं लूँगी। और जब मैंने राघव को माँ जी का सच बताया तो राघव मुझ पर ही गुस्सा हो गए और कहने लगे, राधिका, मैं तो तुम्हें सीधा समझता था, पर तुम तो बहुत तेज निकली। घर में आए 2 दिन नहीं हुए और तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही हो। तुम उन लड़कियों में से निकली जो घर में आते साथ माँ और बेटों का बंटवारा कर देती हैं, पर मैं उन बेटों में से नहीं जो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ दूँ। कहते हुए राघव गुस्से में से कमरे से चला जाता। अब राघव मुझसे बात भी नहीं करते थे। राघव की खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं बीमार पड़ जाती। मेरी जेठानी मेरा ख्याल रखती। मैं भाभी से कहती कि राघव ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। तब भाभी कहती, ये सब तो सासू माँ के कारण हो रहा है, जरूर उन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पति के कान भरे होंगे, तभी राघव भैया ने तुमसे दूरी बना ली है। अब इसमें राघव भैया की भी क्या गलती? जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया वह उस माँ की सुनेंगे या कर की आई बीवी की? मुझे मेरी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था और जब मेरी सास मेरे हालचाल पूछने कमरे में आती तो मैं उन पर गुस्सा निकालते हुए कहती, अब तो आप खुश होंगी ना? आपने मुझे मेरे पति से दूर कर दिया, आप कामयाब हो गई, वो बात तक नहीं कर रहे हैं मुझसे।
इतना सुन मेरी सास वहाँ से चली जाती और थोड़ी देर बाद मेरे पति वहाँ आते। यूँ अचानक राघव को अपने पास देखकर मैं घबरा जाती और सोचने लगती कहीं माँ जी ने राघव को फ़ोन कर मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं दिया, उनके कान तो नहीं भर दिए। अब मैं क्या करूँ? राघव मुझसे और नाराज़ हो गए तो? पर राघव मुझे बाहों में ले लेते और कहते, ये क्या हालत बना रही है अपनी। ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था इसलिए मैं घर लेट आ रहा था। अब मुझे क्या पता तुम्हें बुखार है, तुम मुझे फ़ोन कर बता तो देती। वो तो अच्छा हुआ माँ का फ़ोन आ गया, वरना मुझे कैसे पता चलता तुम यहाँ बीमार हो। क्या माँ जी ने आपको फ़ोन कर बुलाया है? मैंने राघव से पूछा। तब राघव कहते, हाँ माँ ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है और दांत भी लगाई कि बेवजह मेरी बहू से गुस्सा मत हुआ कर। और जब मैंने कहा माँ वो आपके बारे में, तब माँ मुझे रोकते हुए कहती, राधिका इस घर में तेरे भरोसे आई है, वो अपने मन की बात तुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? फिर माँ ने समझाया, यदि तुझे लगता है राधिका गलत है तो तू उसे प्यार से समझा। तू इस तरह नाराज़ होकर उससे बोलना छोड़ देगा तो ऐसे वही कैसे समझेगी? और माँ ने बताया, तुमने कुछ खाया नहीं, माँ ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, चलो जल्दी से खा लो। मुझे खुद में ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी और मैं सोचती, आखिर माँ जी नहीं तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? कौन है वही जो मुझे इस घर से निकालना चाहता है? आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी जानना चाहते हैं आखिर कौन है राधिका का दुश्मन? तो कहानी के साथ बने रहिए और आने वाला नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए आप सभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।